हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो हम ये जो 3 पार्ट्स हैं इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या, उसकी तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। हमें यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, हमें क्या करना है, उनका नेचर पता करना है। और रूट्स का नेचर अगर रियल होगा तो हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है D=b² - 4ac। यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जिसमें d की जो वैल्यू आती है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो हम कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो हम कह सकते हैं रियल एंड सेम। और एक थर्ड भी होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस देन होगी तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। ये 3 रूल्स होते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए। यहाँ पे देखिए, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, 2 रूट्स रियल एंड अनइक्वल। और b² - 4ac अगर इज इक्वल टू 0, 1 रूट रियल एंड इक्वल। b² - 4ac लेस देन 0, नो रूट्स नॉट रियल। तो हम इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। अगर नो रूट्स नॉट रियल होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड रूट्स उसके नहीं निकालेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम निकालेंगे। तो पहले पार्ट को हम करते हैं सॉल्व। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, D=b² - 4ac। तो हमें b/a/c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको देखना पड़ेगा। हम इसी से इनकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मस्ट है a, b, c की वैल्यू का पता होना। तो a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का कोफिशिएंट होता है वही a की वैल्यू होती, तो 2 आया। b क्या होगा, x का कोफिशिएंट तो आई -3। और c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होता है तो वैल्यू आई 5। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो D=b² - 4ac। b क्या है, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 -4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। 9 का अगर माइनस करेंगे कितने 40 से तो आएगा माइनस का 31। तो जो डिस्क्रिमिनेंट की हमें वैल्यू मिली है वो मिली है हमें लेस देन 0, क्योंकि माइनस में वैल्यू आई है। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस द रूट्स आर इमेजनरी। क्योंकि ये क्या है, नो रियल रूट्स हैं, तो हम इमेजनरी वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नरी। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि नो रियल रूट्स हैं। तो अब हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट। ये है इसका सेकेंड पार्ट। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 4√3x + 4 = में 0। तो हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, चेक करेंगे कि कौन से रूल को ये फॉलो करता है। तो क्या होता है, D=b² - 4ac। तो a क्या आ जाएगा, जो x² का कोफिशिएंट होता है 3, b क्या आएगा -4 और रूट का 3, ये = का साइन है, और c क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा 4। वैल्यू पुट कर लेंगे तो d = क्या होगा, b क्या है -4√3
में 3 स्क्वायर कर देते हैं, -4 इंटू में a क्या है 3 है और c क्या है 4 है। इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 3 क्या होता है 48। क्या होगा 4 3 12 और 12 4 48। वैल्यू आई 0। तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है 0 के बराबर। तो जब 0 के बराबर हो जाती तो जो वैल्यू होती है रियल एंड सेम आती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस द रूट्स आर रियल एंड सेम या इक्वल। तो हम सेम लिख देते हैं यहाँ पे सेम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स भी निकालने होंगे क्योंकि ये तो उसके नेगेटिव तो आ नहीं रही है और ना ही छोटी है, इक्वल है, इसलिए हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन जो हमें दी गई है, और ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac अपॉन में 2a। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू में -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन में 2a। हमारे पास वैल्यू भी थी a b c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, b की वैल्यू थी हमारे पास -4√3 और c की वैल्यू थी हमारे पास 4। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो -4√3 प्लस -4 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर -4 इंटू में a क्या है 3 और c क्या है 4 और नीचे क्या आएगा 2 इंटू 3। और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा 4√3 प्लस माइनस, अब ये अंदर वाला सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 48, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 16 3 48। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते तो 4 3 होता है 12 और 12 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48 अपॉन पे 6। तो बचा क्या 4 रूट में 3 अपॉन में 6, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आया, क्योंकि रिड्यूस कर सकते हैं 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो क्या आया हमारे पास 2√3 अपॉन में 3। अब क्या लिखा है 2√3 अपॉन 3, तो क्या नीचे वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3 और नीचे से √3 इंटू में √3, क्योंकि वो तो 3 में बदल ही जाएगा। इससे क्या होगा, ये √3 ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 2√3। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन थी जिसमें वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो क्या मिलेगी हमें वैल्यू, वहाँ पे मिलेगी रियल एंड सेम। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। Hence, the equal roots are 2√3 and 2√3। ये रहा इसका सेकेंड पार्ट का आंसर, ये रहे इसके 2 रूट्स जो सेम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट्स होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये है इसका तीसरा पार्ट, 2x² -6x + 3 में 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट से चेक करना है कि ये क्या रूट्स रखता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b², जो हमने अभी डिस्कस किया था, अभी लिखते हैं। सबसे पहले हम a निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट 2 और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट जो -6 है, c क्या कांस्टेंट है।
तो लिख देंगे 3। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। 6 का अगर स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अगर हम 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। तो क्या है, ये ज़ीरो से बड़ी, ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ी। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर ज़ीरो से कोई भी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो क्या कहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट जो भी वैल्यू आएंगी, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएंगी एक्स की। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या, हैंस द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, ये टी बना हुआ है, एंड रियल। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे रूट्स निकालने के लिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आया। नाउ using the फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ए की वैल्यू थी क्या, 2 थी, बी की वैल्यू -6 थी, सी की वैल्यू थी 3। हम करेंगे पुट, तो -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 6 प्लस -6 का स्क्वायर 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 अपॉन में 4। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, अगर हम 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 12 अपॉन में 4। 12 को हम बाहर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे, या साइड में कर देते हैं छोटा सा फैक्टर, तो 2 से जाएगा तो क्या आएगा 6, फिर 2 से कर लो तो आएगा 3, तो अंदर 3 बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 बाहर ले लो, अंदर 3 बचा अपॉन में 4। यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस √3 बचेगा अपॉन में 4। ये से ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली, दैट इज़ जो वैल्यू आई है एक्स की, एक पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव प्लस का साइन, √3 अपॉन में 2, और एक वैल्यू हमें क्या मिली है, 3 माइनस √3 अपॉन में 2। हमें ये दो वैल्यू मिली। थैंक यू। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।